गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जीओ, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करेंगे कि सत्संग सुनने का असली मकसद क्या है और क्यों ऐसा होता है कि हम सत्संग सुनते हैं लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रहता बल्कि नफरत पनप जाती है। सत्संग का मतलब सिर्फ बैठकर सुन लेना नहीं है। सत्संग का असली मकसद है अपने दिल को साफ करना। समझो, जैसे कपड़े मैले हो जाएं तो धोए बिना साफ नहीं होते ना, वैसे ही हमारा मन भी रोज के गुस्से, ईर्ष्या, नफरत और स्वार्थ से मैला हो जाता है। सत्संग एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे भीतर क्या गलत है और उसे कैसे सुधारना है। लेकिन होता क्या है, हम सत्संग सुनते तो हैं पर उस पर अमल नहीं करते। सुनकर बाहर आते ही फिर वही गुस्सा, या सुनने के बाद फिर वही गुस्सा, वही तुलना, वही झगड़े, वही नफरत। अरे सत्संग अगर कान से भीतर गया तो वह केवल और केवल सिर्फ शब्द है, लेकिन अगर दिल में उतर गया तो वह प्रेम बन जाता है। हम एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर पाते, यही सवाल है ना। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का अंश है। जब तक हम सामने वाले में उसकी शक्ल देखते रहेंगे, सिर्फ उसकी शक्ल देखते रहेंगे, तब तक फर्क ही नजर आएगा। अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, जात पात, धर्म। लेकिन जब हम सामने वाले में परमात्मा की झलक देखेंगे तब प्यार अपने आप बहने लगेगा। नफरत क्यों आती है? नफरत तब आती है जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि सब मेरे मुताबिक क्यों नहीं चलता। नफरत का जहर हमें ही जलाता है और प्यार का अमृत हमें ही ताजगी देता है। सत्संग हमें यही सिखाता है भाई कि दूसरे की गलती मत देखो, अपने अंदर झांको। अगर हम हर रोज एक एक बुराई छोड़ते चले जाएं तो धीरे 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 हमारा मन इतना हल्का हो जाएगा कि नफरत टिक ही नहीं पाएगी। सत्संग का मकसद सिर्फ बैठकर सुनना नहीं बल्कि जीवन को बदलना है। सत्संग हमें एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सेवा का भाव सिखाता है। और जब ये भाव हमारे दिल में आ जाएगा तब नफरत की जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार रह जाएगा। सतगुरु हमें ऐसा हृदय दें जिसमें किसी के लिए वैर ना हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, बस हर इंसान में प्रभु की झलक दिखे। हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी ने खोल खोल कर हमें समझाया है। आप जी की वाणी फरमाती है, गुरु क्यों ना संहार, तेरा नर तन बीता भरम में। गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, हमें चाहिए अपने हृदय को पवित्र और अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं। किसी कौम, किसी मजहब के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। अब ये प्यार तब आता है जब सारी दुनिया एक ही रब यानी परमात्मा की बंदगी करे।
जब तक हम बंदगी ना करें, हमारा एक दूसरे के साथ प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये विचार करें कि हम परमात्मा से कैसे मिलें। हमारे सभी वेद शास्त्र परमात्मा की बंदगी पर जोर देते हैं। रब की तलाश करने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। सारी नदियाँ, पहाड़, मैदान, तीर्थ, जंगल छान मारे, मगर परमात्मा नहीं मिला। कहाँ अरब के मैदानों में मक्का, काबा और मदीना, कहाँ पंजाब साहिब, कहाँ कश्मीर की बर्फ़ में अमरनाथ, लेकिन वह वहाँ आज तक किसी को मिला नहीं। धर्म पुस्तकें कहती हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। मिले क्या? सबसे पहले हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम विचार करें कि हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए। इस बात पर विचार करने के लिए सारी दुनिया की चीज़ों को सामने रख लो। मुसलमान फ़कीरों के अनुसार 4 तत्व हवा, मिट्टी, आग, पानी और 5वीं नूर मिलकर ये दुनिया बनी है। तत्वों के अनुसार इसकी 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहले वह श्रेणी है जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी तत्व नाम मात्र हैं। वह क्या है? वनस्पति, सब्जी। अगर मन भर साग सुखाओ तो उसका 34-35 सेर पानी उड़ जाएगा, बाकी 5-6 सेर साग रह जाएगा। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर 5 तत्वों वाला मनुष्य होकर एक तत्व वाले तुलसी, पीपल वगैरह की पूजा करेगा तो क्या वह तरक्की करेगा? कभी नहीं, बल्कि नीचे जाएगा। जो इससे आगे वाली श्रेणी है उसमें 2 तत्व प्रबल हैं, बाकी नाम मात्र हैं। वे क्या हैं? कीड़े मकोड़े जैसे सांप, बिच्छू वगैरह। इनमें 2 तत्व आग और मिट्टी प्रबल हैं। मैं सरगोधा के इलाके में नौकरी करता रहा हूँ। वहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था। मैंने कभी नहीं देखा कि कीड़े मकोड़े 20-20 मील तक पानी के लिए जाते हों। वे अपने लिए वनस्पतियों में से पानी निकालकर गुजारा कर लेते हैं। जब सरगोधा की नहर नई नई निकाली गई थी तब का जिक्र है। अब अगर 5 तत्व वाला इंसान 2 तत्व वाले सांपों आदि की पूजा करे तो क्या वह तरक्की करेगा? कभी नहीं, बल्कि नीचे की ओर जाएगा। जो इससे आगे की श्रेणी है इसमें 3 तत्व हैं, बाकी 2 तत्व मिट्टी और आकाश नाम मात्र हैं। अगर आदमी कौओं, गरुड़ों, घुग्गियों, चिड़ियों और अन्य 3 तत्व वाले पक्षियों की पूजा करे तो क्या वह तरक्की करेगा? कभी नहीं, बल्कि वह भी नीचे की ओर जाएगा। इसके अलावा जो चौथी श्रेणी है इसमें 4 तत्व पूर्ण हैं और 5वां आकाश का तत्व नाम मात्र है। सो जो ऊंचे से ऊंची श्रेणी है वह इंसान है। जब खोजी इस नुक्ते पर पहुँचे तब आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आया और वे नास्तिक हो गए। अब आदमी की पूजा क्यों करे? परमात्मा नज़र आता नहीं, कोई करे तो क्या करे। लेकिन इसके आगे रास्ता है। जिस तरह कोई तार यहाँ से बम्बई या कलकत्ता से जुड़ी हुई हो, तार के दोनों किनारों पर जो यंत्र है उसको बैटरी कहते हैं। एक बैटरी के ज़रिए खबर लेते हैं, दूसरी बैटरी के ज़रिए खबर देते हैं। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियां और रख दी जाएं जो कि तार के साथ जुड़ी हुई नहीं हों तो क्या वे खबरें ले सकती हैं? हरगिज़ नहीं। इसी तरह हमारे अंदर कौन सी तार है? वह शब्द कलाम इलाही, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने बागे आसमानी कहा है। हज़रत ईसा ने उसे वर्ड कहा है। बैटरी क्या है? रूह यानी आत्मा।
अब हमारे अंदर तार भी मौजूद है, बैटरी भी मौजूद है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है। वह महात्मा जो जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं, उनकी रूह उस शब्द के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि आप तो अपनी रूह शब्द के साथ जोड़ चुके हो। हमारी भी जोड़ दो। जिस तरह आप परमात्मा के साथ बातें करते हो, हमारी भी करवा दो। अब जब तक परमात्मा नहीं मिलता, हमारे प्यार के काबिल है तो वे महात्मा हैं। जब तक हम उनकी हिदायत के अनुसार मेहनत नहीं करते और अपनी रूह को 9 द्वारों से नहीं निकालते, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वे महात्मा बिना किसी तनख्वाह के हमारी सेवा करते हैं और हमें रूहानी मंडलों पर ले जाकर मालिक से मिला देते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? हमारे साथ मन लगा हुआ है। ये बेईमान अंदर नहीं जाने देता। अगर लड़का स्कूल कॉलेज में जाता है और उस्ताद प्रोफेसर की हिदायत के अनुसार मेहनत करता है, वह BA MA हो जाता है। इसी तरह जब हम पूर्ण सतगुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करेंगे, मकामे हक यानी सचखंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौत के बाद, बल्कि जीते जी। ये कायदा मजहबों का है कि मौत के बाद आपको ये मिलेगा। ये कायदा मजहबों का है कि मौत के बाद आपको ये मिलेगा, वह मिलेगा। संत कहते हैं कि जीते जी ऊपर चढ़ो और अपनी आँखों से देख लो। अब इस शब्द में स्वामी जी महाराज भी यही बताते हैं। वे संत महात्मा कामिल मुर्शिद जो उस मालिक के भेजे हुए आते हैं, वे इस दुनिया में आकर होका देते हैं कि तुम कामिल मुर्शिद के पास जाओ और जो रास्ता वे बताते हैं उसके अनुसार कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोल लो। हमारा एक एक मिनट करोड़ करोड़ रुपए का है। इतिहास गवाही देता है कि जब सिकंदर महान सतलुज तक जीतकर वापस जा रहा था, तब ज्योतिषी ने उसको बताया कि तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और ज़मीन लोहे की होगी। उसने सोचा, ना इतनी जल्दी आसमान सोने का हो सकता है और ना ज़मीन लोहे की हो सकती है। उसके मन में ख्याल था कि मैं कोई बड़ा देवता हूँ। जब वापस घर जा रहा था, रास्ते में सीस्तान में मच्छर ने काटा, मलेरिया बुखार हो गया। उसने वज़ीर से कहा, वज़ीर मुझे बुखार हो गया है, मैं आगे नहीं जा सकता। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, फौज, डॉक्टर और सामान पीछे आ रहा है। इस जगह मैं आपका क्या इलाज कर सकता हूँ? ज़रा 2-4 मील आगे चलिए, शायद कोई पेड़ आ जाए, मैं उस जगह आपको लिटा दूंगा। बादशाह थोड़ी दूर आगे गया और घोड़े से उतर गया। कहने लगा, बस वज़ीर मैं आगे नहीं जा सकता। उस ज़माने में आजकल की तरह बंदूकों और तोपों से लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि आम तौर पर तीरों और तलवारों से लड़ाई होती थी। 40 तहा रेशम का कोट, जिसके ऊपर की तरह लोहे का कवच होता था, बड़े बड़े अफसर लड़ाई के वक्त पहन लिया करते थे। वज़ीर ने क्या किया कि अपना रेशमी कवच उतारकर ज़मीन पर बिछा दिया और बादशाह को उसके ऊपर लिटा दिया और जो सोने की ढाल थी उसके मुंह के ऊपर कर दी। इतनी देर में फौज भी पहुंच गई और डॉक्टर भी पहुंच गए। जब आदमी की मौत आती है, दिल अंदर से गवाही दे देता है। सिकंदर ने देखा कि इस वक्त ज़मीन लोहे की है और आसमान सोने का है। समझ गया कि मेरी मौत आ गई है। डॉक्टरों ने देखकर कहा कि साहिब, बीमारी आपको खा गई है, अब कोई इलाज नहीं। बादशाह ने कहा, कोई चारा है?
कहने लगे बिल्कुल नहीं। आखिर में कहा मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा, मुझे एक बार अपनी माँ से मिला दो। डॉक्टरों ने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन कोई इलाज नहीं कर सके। कहने लगे बादशाह सलामत, बीमारी लाइलाज हो गई है। सिकंदर ने कहा मैं अपना सारा राज दे दूंगा और खुद मांगकर खा लूँगा, मजदूरी करके खा लूँगा, मुझे एक बार अपनी माँ के साथ बात करवा दो। लेकिन वे सब चुप हो गए। उस वक्त उसने दिल से कहा आह अफसोस, जब मेरी एक सांस की कीमत इस दुनिया में नहीं, मैं लगभग 24,000 सांस रोज खराब करता रहा। ये इंसानी जिंदगी बड़ी कीमती है मगर हम इसको बर्बाद कर देते हैं। हमारा फर्ज क्या है कि इस दुनिया का कामकाज करते हुए अपने अंदर पर्दा खोल लें। लेकिन मुश्किल ये है कि हम मन की लज्जतों, शराबों और कबाबों, दुनिया के सैर सपाटों में दिन रात डूबे रहते हैं। हम कहते हैं मरने वाले और हैं, हमें नहीं मरना। हम सोचते नहीं इसलिए कामिल फ़कीर आकर होका देते हैं मगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जिन्होंने उनका कहना माना उनको वे साथ ले गए, उन्हें अपने जैसा ही बना लिया। जिन्होंने नहीं माना वे यहीं रह गए। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खो वही। कहते हैं यह तेरी स्त्री, तेरे बेटे बेटियां, तेरे रिश्तेदार तेरे लिए ठग हैं। ये अपने मतलब से तेरे साथ बंधे हुए हैं। क्या ये तेरा फ़ायदा देखते हैं? मौत के फरिश्ते तो मौत के वक्त आते हैं, ये जीते जी मीठे ठग चिपटे हुए हैं। हम चोरी, ठगी और अन्य बुरे काम करके बाल बच्चों को खिलाते हैं। ये तो सोचते नहीं कि जिनके लिए हम करते हैं वे हमारी क्या मदद करेंगे। यानी इनमें से हमारे साथ कोई भी नहीं जाता। औरत मर जाए, पति पास बैठा मुंह देखता रह जाता है, या पति मर जाए, औरत पास बैठी मुंह देखती रह जाती है। जब ये शरीर भी साथ नहीं जाता तो फिर हमारा महबूबे हकीकी यानी असली प्यार एक सतगुरु ही है। बेटे बेटियां, धन दौलत हमारा ईमान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ दो, आप इनसे काम लो, लेकिन सच्चा प्रेम किसके साथ हो? एक परमात्मा के साथ। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। क्यों नहीं करत विचार जग मिथ्या ये है सही। कहते हैं विचार करके देख लो, ये दुनिया नाशवान है और इसकी चीज़ें भी नाशवान हैं। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वे भी साथ नहीं जाते। ये इंसान का जन्म बहुत कीमती है और सबसे ऊंचा है। देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। कबीर साहिब कहते हैं इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। जब भी परमात्मा मिलता है इंसानी चोले में मिलता है। हमें चाहिए कि हम उस रब की इबादत कर लें। कहते हैं कि इंसानी चोला 84 लाख योनियों को भोग कर मिलता है। अगर हम इन ठगों में फंसकर इसे गवा बैठें तो हमारे खोटे भाग्य। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी।
मन है बड़ा गवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जार से। अब यहाँ दो ताकतें काम कर रही हैं, काल और दयाल। यह जो आत्मा है परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद है। आत्मा के साथ काल ने नफस यानी मन लगाया हुआ है, वह इसको अंदर नहीं जाने देता। इसके अंदर करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों देश, करोड़ों शांति, खुद खुदा इसके अंदर है। ये सभी मजहब कहते हैं, बड़ा अफसोस है कि ये फिर भी अंदर नहीं जाता। सभी मजहब सहमत हैं कि जब भी परमात्मा मिलता है अंदर ही मिलता है, लेकिन मन रूपी शैतान अंदर नहीं जाने देता, यानी मन रूह के ऊपर हावी है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतकरण के 4 देवता हैं। जब तक गुरु इसको ज्ञान नहीं देता और ये मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलता, इसको कुछ भी नहीं मिलता। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, बिन गुर चले न दाव, थाके सभी उपाय कर। कहते हैं इनसे बचने का उपाय पूर्ण सतगुरु की संगति है। पूर्ण सतगुरु इसको क्या रास्ता बताते हैं कि अपनी रूह को 9 द्वारों से पार ले जाओ। वहाँ शब्द धुनकारें दे रहा है। जिस वक्त रूह उस शब्द की लज्जत लेगी, उस आबे हयात कहते हैं अमृत को पिएगी। उस वक्त काम क्रोध आदि निकलकर बाहर आ जाएंगे। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, नाम सम्हारो मीत, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं अगर मन को काबू करना है तो पूर्ण गुरु से नाम लो और 9 द्वारों से रूह को निकालकर सूरज, चंद्रमा, सितारों को पार करके मकामे अल्लाह यानी सहस्दिल कमल पर पहुंच जाओ। फिर दर्जा व दर्जा ऊपर चढ़ जाओ। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मौज निहारो पीव, जो करी है सो सब भला। मेहनत करके पर्दा खोल लो और अपने आप को मालिक की रज़ा पर छोड़ दो। वह भूखा रखे, पेट भरा रखे, बादशाहत दे, दर बदर भीख मंगवाए, इबादत कराए, जो उसकी रज़ा, जो रज़ा है, ये फ़कीरों के पास ऊंची दौलत है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, तेरी बुद्धि मलिन, मन चंचल घाटा गहे, तू नहीं जाने भेद, भरम जाल में फंस रहा।
इंसान तेरी बुद्धि मलिन है और तेरा मन चंचल है, तू अंदर नहीं जा सकता। तुझे मन और इंद्रियों ने घेरा हुआ है, वे तुझे अंदर नहीं जाने देते। आया ख्याल, मन आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता। बड़े अफसोस की बात है कि पत्नी और पति दोनों को एक ही मकान में रहते हुए करोड़ों युग बीत गए, लेकिन मिलाप ना हुआ। यानी रूह भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, लेकिन दर्शन नहीं होता। रूह को रोकता कौन है? मन। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब मन के दायरे में फंसकर धक्के खा रहे हैं। अगर इंसान को कोई फुसलाता है तो मन, कौमों में मजहबों में लड़ाई झगड़े करवाता है तो मन। सो किसी सतगुरु से रास्ता लेकर इस शरीर को खाली करके आसमानी मंजिलों पर पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारा जन्म मरण समाप्त हो जाए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, या ते कर विश्वास गुर बिन और ना दूसरा। कहते हैं किसी पूर्ण गुरु से राह लेकर अभ्यास करो, अपना हृदय पवित्र करो और अपनी मेहनत और गुरु की तवज्जो से अंदर पर्दा खोल लो। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, गुरु का घाट निहार सुरत बांध निज शब्द में, शब्द बिना कोई नहीं, जो काढ़े इस फंद से जब पूर्ण गुरु के पास जाओगे, वह क्या कहता है? तेरे अंदर कलामे इलाही है, अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो, यानी बैटरी को तार के साथ जोड़ दो। वह तार धुर दरगाह से आ रही है। जब अपनी रूह को उसके साथ जोड़ोगे तो उसमें समा जाओगे। ये कलामे इलाही सारी दुनिया की जानों की जान है, ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। हब्से दम यानी प्राणायाम वाले सारी उम्र ठोकरें खा खा कर मर गए, आखिर पहली मंजिल पर ही रह गए। जब तक कोई पूर्ण गुरु ना मिले, ये मकामे हक यानी सचखंड में नहीं पहुंच सकता। जितने मजहब हैं वे सब नीचे ही नीचे रह गए। मौलाना रूम ने कहा है, इस्म रा खवानी मुसम्मा रा बिजू, बेमुसम्मा इस्म कै बाशद नीकू। जब तक रूह अंदर ना जाए मुसम्मा, जब तक रूह अंदर ना जाए मुसम्मा यानी नामी नहीं मिलता। हम लफ्ज़ों को नाम समझते हैं, मगर जो नाम मुक्ति देता है, परमात्मा से मिलाता है, वह लफ्ज़ नहीं। किसी कौम, किसी मज़हब का पुरुष हो या स्त्री, सबके अंदर नाम मौजूद है। उसको ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, लेकिन बिना गुरु के वह नहीं मिलता। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, ताते शब्द की वाड़ खोलो गुरु कुंजी पकड़, महल में धस जाए,
गुरमुख को रोके नहीं। शब्द कहो या इसमें आज़म कहो, ये अपनी अपनी ज़बान के लफ्ज़ हैं। हर महात्मा ने अपनी अपनी ज़बान में वर्णन किया है। वह जो पावर या शक्ति है वह कुल मालिक है और हर एक के अंदर मौजूद है। कोई कौम कोई मज़हब हो, मालिक सबके अंदर मौजूद है। केवल मेहनत करके पर्दा खोलने की ज़रूरत है। कहते हैं अगर सतगुरु की शरण लेकर जाएं तो इसको कोई नहीं रोकता, लेकिन इसको सतगुरु पर विश्वास नहीं आता, फिर ये जा कैसे सकता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मन मुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर गिर पड़े, अब जो मन का कहना मानते हैं यानी मन के कहने में रहते हैं, वे बेचारे दिन रात धक्के खाते हैं। एक हास्यप्रद वृत्तांत है। एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि कोई मेरी कुल्हाड़ी मांगकर ले गया। कई महीने गुजर गए, याद ना आई। एक दिन सुबह भजन पर बैठा तो याद आ गई। जो बातें कभी याद ना आई हों, भजन के वक्त मन लाकर सामने रख देता है। मन शैतान है, ये विरोधी ताकत है। जो मन के कहने में रहते हैं वे कभी अंदर नहीं चढ़ सकते। मन काल भगवान का एजेंट है, इसलिए कहते हैं कि तू कामिल मुर्शिद की शरण में जा, उनके द्वारा ही तू यहाँ से निकल सकता है। जब किसी पूरे महात्मा या पूरे गुरु के पास जाएगा, वह तुझ पर मेहरबानी करके अंदर जाने का रास्ता बता देगा और तू मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लेना। जिनका प्रेम दुनिया की चीज़ों के साथ है, जब तक वे अपना पूरा प्रेम सतगुरु के साथ ना लगाएं, वे अंदर नहीं जा सकते। जब रूह 9 द्वारों को छोड़कर मकामे अल्लाह पर पहुँचेगी, वहाँ अमृत बरस रहा है। रूह उसको पिएगी। उस लज्जत को पाकर मन दुनिया की लज्जतों को छोड़ देता है, इससे पहले कभी भी नहीं छोड़ता। यह दौलत तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अंदर है। तुम आँखों के बाहर बैठे हो, वह अमृत माया पी जाती है। जो दौलत रब ने तुम्हारे अंदर रखी है, तुम्हें उसका पता नहीं। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ हो, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, ना उसने वह दौलत निकाली, ना अमीर हुआ, खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। इससे ऊपर जाने से कौन रोकता है? मन। कहते हैं जब तक इसे पूर्ण गुरु ना मिले और ये मेहनत करके अंदर ना चढ़ जाए, तब तक मन काबू में नहीं आता। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से सवाल किया, क्या मेरे बुजुर्ग ऐसे थे कि वे मन के कहे लग गए? वेद व्यास ने कहा, राजा मन बड़ा जबरदस्त है, इसका कोई उपाय नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं नहीं मानता। वेद व्यास ने कहा, अच्छा, आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लेकर आएगा, उसे ना खरीदना। अगर खरीद भी लो तो उस पर सवार ना होना। अगर सवार भी हो जाओ तो पूर्ण दिशा की ओर ना जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर चले भी जाओ तो वहाँ तुझे एक औरत मिलेगी, उसके साथ बात ना करना। अगर बात कर भी लो तो उसे घर में ना लाना। अगर घर में ले भी आओ तो उसके साथ शादी ना करना। अगर शादी कर भी लो तो उसके कहे में ना लगना। अच्छा जा, अब तू इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लेकर आया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। अमीरों और वजीरों ने खूब तारीफ की कि महाराज खरीद लो, सवारी ना करना। अस्तबल की शोभा तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया।
कुछ दिनों के बाद सैंसों ने तारीफ की कि साहिब घोड़ा अच्छा है, ज़रा भी ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने सोचा कि अच्छा सवार हो जाते हैं, पूरब दिशा की ओर नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा मुंह जोर होकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में जा निकला। आगे एक जगह एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर उससे रोने का कारण पूछा। कहने लगी, मेरे रिश्तेदार मुझसे बिछुड़ गए हैं। राजा ने कहा, मैं तो तुझे नहीं ले जाता। कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे शेर या रिछ खा जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। अब राजा सोचता है कि अच्छा घर ले चलते हैं, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। जब घर ले आया, कुछ दिन बाद लोगों ने तारीफ की, बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। वह स्त्री माया का जाल थी। कुछ दिन बीते तो कहने लगी, एक मामूली इंसान भी शादी करता है तो वह अपनी बिरादरी को दावत देता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? कहने लगी, ऋषि मुनियों नेक पुरुषों को बुलाओ और दावत करो। जिस वक्त सारे ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो कहने लगी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सेवा करूँगी। अब वे जंगल में रहने वाले बुजुर्ग खाना खिलाते खिलाते रानी कहने लगी, वे सब बदमाश आदमी हैं और मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आ गया और तलवार लेकर सबको कत्ल कर दिया। उसी समय वेद व्यास प्रकट हो गए और बोले, बता राजा, तू कहता था कि मेरे बुजुर्ग ऐसे थे जो मन के कहे लग गए। मन ने बड़ों बड़ों की मिट्टी पलीत कर दी है। शिव, पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई महात्मा मन के वश में आ गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी किताबें कहती हैं जिस ताकत से मन काबू आता है वह तुम्हारे अंदर है। जब 9 दरवाज़ों से ऊपर चढ़कर मकामे अल्लाह पर पहुंचकर उस अमृत को पियोगे तो मन वश में आ जाएगा। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ठीका ठोर न पाए, क्यों कर गुरु समझा वही। जब तक ये गुरु का कहना नहीं मानता और मन के साथ प्यार करता है, तब तक इसकी रूह ऊपर रूहानी मंजिलों पर जा ही नहीं सकती। अब गुरु क्या करे जबकि वह उनका कहना ही नहीं मानता। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में रहे, मन काबू में नहीं आया। पराशर जी पूर्ण योगी होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। मल्लाह से कहा, मुझे पार करा दो। उसने कहा, महात्मा जी रोटी खा लूं, अभी पार करा देता हूँ। महात्मा ने कहा, धूप तेज हो रही है, मुझे जल्दी पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। उसकी जवान लड़की थी और उसे किश्ती चलाने की जानकारी थी। बाप से इजाज़त लेकर उसने चप्पू पकड़ा, किश्ती का रस्सा खोला और कहने लगी, आओ महात्मा जी। अब महात्मा जी सारी उम्र जंगलों में रहे, औरत की शक्ल नहीं देखी थी। जब नदी के बीचों बीच पहुँचे, अपना बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, महात्मा जी हम मछली खाते हैं, आपको मेरे मुंह से बदबू आएगी। कहने लगा, योजन गंधारी हो जा, 4-4 मील तक तेरे मुंह से खुशबू आया करेगी। अब देखो, मन को नहीं रोकता और अपनी ताकत का नाश कर रहा है। फिर कहने लगी, ये सूर्य देवता देख रहा है, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने ज्यों ही पानी की अंजिल भरकर मारी, धुंधकार कर दिया और कहा, अब तो नहीं देखता। कहने लगी, ये वरुण यानी जल देवता है, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने कहा, जा बरेती हो जा,
रेत हो गई, वह इबादत का नाश करता है, लेकिन मन को नहीं रोकता। मन बड़ी जबरदस्त ताकत है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मन मत छोड़े नहीं, गुरु को दोष लगा वहीं। पूर्ण गुरु की संगति के बिना मन नहीं मरता। कहते हैं कि ये गुरु का कहना तो मानता नहीं, फिर इसको ले कौन जाए। अगर इंसान अपने पर इल्ज़ाम ले तो कामयाब हो जाता है, लेकिन मन का ये धर्म है कि वह अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, गुरु जो कहे उपाय, उसमें मन बांधे नहीं, क्यों कर हाय निवाह, जम धक्के खावत फिरे। कहते हैं जो गुरु हुक्म देता है, क्या रात को जाग और देख तेरे अंदर वह धुन आ रही है, लेकिन ये गुरु का कहना ही नहीं मानता। जब ये मन के कहने से सारी उम्र चोरी ठगी और अन्य खोटे कर्म करता है, फिर गुरु इसको क्या करे। हज़रत मोहम्मद साहिब भी कहते हैं, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारी हामी नहीं भरूंगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारी हामी भरेंगे। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर पीर हामा ता परे, जा मुर्दार ना खाए। अब अंत की कड़ी में सारे सत्संग को फरमाकर क्या फरमा रहे हैं जी, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। अब महात्मा कहते हैं कि मन को काबू करो, जब मन अधीन हो जाएगा तब रूहानी मंजिलों पर चढ़ जाएगा। जब तक मन साथ नहीं देता रूह कभी चढ़ ही नहीं सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए हमें हर बार गुरु महाराज कितना डीपली जाकर समझाते हैं। पूरे सत्संग में फरमान रहता है कि भाई भजन सिमरन के अलावा तो इस जहान में है ही कुछ नहीं। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, पूजा पाठ इबादत सब बीच में आ जाती है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें भी सतगुरु का कहना मानकर भजन सिमरन करना चाहिए और उस परमात्मा से मिल जाना चाहिए। तो बाबा जी महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। अंत में आप सभी से हर बार की तरह बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे रोज़ाना सत्संग मिस ना कर सकें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।